अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ते हैं, वो है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, यानी कि खुद कुछ थैलियाँ भी बोलते हैं। खुद कुछ जो बैग्स हैं इन्हें हम वो भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं इनको हम समझते हैं कि हम इनको इस तरह क्यों बोलते हैं। और इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको इसका फंक्शन समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। यानी कि हमने देखना है कि लाइसोसोम है वो किस तरह बनता है, यानी कि लाइसोसोम का बनना देखना किस तरह बनता है और काम करना देखना है। तो सबसे पहले देखें ये बनता किस तरह है। बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में गोल्जी प्रेटस पढ़ा, तो ये सिस्टर्नी है, ठीक है। और इस सिस्टर्नी का जो ढेर है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी प्रेटस, ठीक है ना। तो गोल्जी प्रेटस से ये बर्ड ऑफ होती हैं, यानी कि ये जो लाइसोसोम है ये गोल्जी प्रेटस से बनती हैं। तो बनने का आपको पता चल गया कि ये किससे बनते हैं? गोल्जी प्रेटस से। ये गोल्जी प्रेटस है बच्चे, और यहाँ से क्या है? ये बर्ड ऑफ होती हैं। बर्ड किसी भी मतलब के कोई एक हो सकती है, एक बर्ड नुमा कोई चीज़। जैसे आप मिसाल इसकी लें कि आलू वगैरह के ऊपर आपने देखी होगी कोई साख्तें होती हैं, उसकी आँख जिसे हम बोलते हैं, या गन्ने वगैरह के ऊपर ये जो चीज़ होती है उसे हम बड बोलते हैं। तो इसी तरह इसके ऊपर भी एक बडनुमा चीज़ लगती है जो कि जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। इस लाइसोसोम के अंदर बच्चे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, जो कि मादों की तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं वो मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ मादों की तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये है, इस तरह ये बनते हैं, यानी कि ये बर्ड ऑफ होते हैं गोल्जी प्रेटस से। लाइसोसोम किससे बर्ड ऑफ होते हैं? गोल्जी प्रेटस से, ठीक है। अब इनका काम, यानी कि ये काम किस तरह करते हैं। देखिए बच्चे, ये कोई भी चीज़ सेल में इंटर हो रही है, ये सेल की बैरूनी साइड से ये एक खुराक का टुकड़ा मिसाल लें, ये सवाल आपको आएगा कि लाइसोसोम है ये किस तरह डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि किस तरह ये मादों की डाइजेशन का काम करते हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डाइजेशन में किस तरह इन्वॉल्व हैं और किस तरह बनते हैं। आपने इस चीज़ के बारे में नोट लिखना है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, ये खुराक का कोई भी टुकड़ा है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, हार्मफुल सब्सटेंस है, नुकसानदेह मादा है, ये सेल में इंटर हुआ, तो सेल ने इसको निगला ना, तो सेल इसको फूड वैक्यूल के तौर पर निकलेगा। अब ये यहाँ से यहाँ था तो सेल के अंदर आ गया, तो वैक्यूल की सूरत में सेल ने निगल लिया इसको, तो ये फूड वैक्यूल बोलेंगे। अब इसे हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे, ठीक है। जब यही फूड वैक्यूल यहाँ पे पहुँचेगा तो जो गोल्जी प्रेटस हैं वो लाइसोसोम को क्या करेंगे? खारिज करेंगे। तो लाइसोसोम अब यहाँ आकर इस फूड वैक्यूल के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, जम हो जाएगा, ठीक है। और इस फूड वैक्यूल के साथ जब ये जम होगा तो जो लाइसोसोम के अंदर मैंने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो क्या करेंगे? फूड वैक्यूल में मौजूद जो है खुराक है उसको तोड़ फोड़ का शिकार कर देंगे, यानी कि उसकी क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे, उस मादों को क्या करेंगे? तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक इस तरह भी एक काम करता है, यानी कि लाइसोसोम किस तरह काम करता है कि जो फूड वैक्यूल है उसके साथ जम हो गया और उसकी क्या कर दी? डाइजेशन कर दी। इसके अलावा अगर सेल में कोई ऑर्गेनेली वगैरह ख़राब हो जाए, ठीक है ना, अब ख़राब ऑर्गेनेली हैं वो सेल को डैमेज करेंगी, तो जब सेल डैमेज होंगे जो नए सेल बनेंगे वो भी डैमेज होंगे, तो वो कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए उनको निगलना ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि इन चीज़ों को फुल कंट्रोल के साथ इन चीज़ों से निपटा जाता है कि कोई भी ख़राबी ना हो आपके जिस्म में, ठीक है। तो अब ये क्या है? कोई ऑर्गेनेली ख़राब हो गई है, ठीक है। तो फिर क्या है? ये लाइसोसोम आया, यानी कि ये गोल्जी प्रेटस से लाइसोसोम क्या है? वो खारिज हुआ। लाइसोसोम ने क्या किया? इस ऑर्गेनेली के साथ मिला, इस ऑर्गेनेली को निगला और इस ऑर्गेनेली को क्या कर दिया? ज़ाया कर दिया, उसको तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया, उसकी डाइजेशन कर दी, ठीक है। तो अब ऑर्गेनेली क्या है? ज़ाया हो गई है, जो ख़राब ऑर्गेनेली थी, जो सेल की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, बाहर से कोई भी चीज़ आएगी तो उसकी डाइजेशन इसी तरह होगी जिस तरह ये मैंने दो तरीके बताए हैं। एक फूड वैक्यूल की बताई है, ये डायग्राम इस तरह आपने बना देनी है, ठीक है, कि फूड वैक्यूल के साथ जब लाइसोसोम मिलता है तो लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनेली ख़राब हो गई है तो लाइसोसोम क्या करेगा? यहाँ से गोल्जी प्रेटस से निकलेगा, बर्ड ऑफ होगा, और लाइसोसोम क्या करेगा? इसको ऑर्गेनेली को तहस नहस कर देगा, ठीक है। तो इसके अलावा ये और भी काम करते हैं लाइसोसोम, बड़े फंक्शन हैं इनके। मिसाल के तौर पर अगर सेल है वो ख़राब है,
डैमेज हो चुका है, उसको सही नहीं किया जा सकता, तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा सेल के अंदर। इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, खुदकशी वाली थैलियाँ बोलते हैं, और वो सेल को ज़ाया कर देगा। ख़राब सेल रहने ही नहीं देना जिस्म में। अगर रह गया तो उस सेल ने नए सेल बनाने हैं, वो भी डैमेज होंगे, और वो सेल की जो अनकंट्रोल डिवीजन है, ठीक है, कंट्रोल से बाहर जो सेल की तकसीम हो जाती है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। तो वो काम नहीं होने देना, ख़राब सेल को तबाह करना है हर सूरत। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि किस तरह फूड पार्टिकल आया, फूड वैक्यूल की सूरत में सेल ने निकला, यहाँ से लाइसोसोम आया, लाइसोसोम ने इस फूड वैक्यूल के साथ मिला और इसको डाइजेस्ट कर दिया। तो ये है प्रोसेस डाइजेशन का सेल के अंदर। तो इसके अलावा आर्गेनेली ख़राब हो गई, तो लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज आर्गेनेली, लाइसोसोम ने इसको निगला और निगल कर क्या कर दिया, इसको ख़राब कर दिया, इसको ज़ाया कर दिया। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, कि लाइसोसोम किस तरह बनता है, फॉर्मेशन मतलब बनता है, फंक्शन मतलब काम किस तरह करता है, फेल इसका क्या है। ठीक है, अब इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डी डव, यानी कि लाइसोसोम थे जो बेल्जियम के साइंसदान क्रिश्चियन रेनी डी डव ने दरियाफ्त किया इनको। ठीक है, तो ये MCQs है। दीज आर स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड वेजिकल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि ये मेम्ब्रेन में लिपटी छोटी थैलियाँ हैं जिनके अंदर हज़म करने वाले यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, मैंने आपको बताया कि ये लाइसोसोम है, इनके अंदर क्या होते हैं, हज़म करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, जिनकी वजह से ये डाइजेशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एनिमल सेल्स, यानी कि जो लाइसोसोम हैं वो किन में मौजूद होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम बुनियादी तौर पर जानवर के सेल में मौजूद होते हैं, पौधे के सेल में ये मौजूद नहीं होते। लाइसोसोम्स बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी ब्रेटस, लाइसोसोम कहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं, गाल्जी ब्रेटस से बर्ड्स की शक्ल में बनते हैं। ये देखें, मैंने बताया ये गाल्जी ब्रेटस है बच्चे, और यहाँ से ये क्या है, बर्ड की सूरत में बनते हैं। छोटी सी साख्त है जो गाल्जी ब्रेटस के ऊपर ग्रो करती है, उस सूरत में ये बनते हैं। सेल इनगल्फ्स द फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है, जो सेल है वो फूड वैक्यूल की शक्ल में खुराक को निकलता है। अब ये बताना शुरू हो गया है कि किस तरह लाइसोसोम है वो खुराक की डाइजेशन करते हैं या मुख्तलिफ मादों की डाइजेशन करते हैं। अब ये देखें, ये फूड का पार्टिकल है ना, तो जो सेल ने इसको निकला है, ये सेल है, अब ये सेल के अंदर है, सेल ने निकला है तो इसको फूड वैक्यूल की सूरत में निकला है। ठीक है, ये है फूड वैक्यूल। अच्छा, लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द फूड वैक्यूल एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल, यानी कि लाइसोसोम है इस फूड वैक्यूल के साथ जम हो जाता है, मिल जाता है, और लाइसोसोम के एंजाइम फूड वैक्यूल में मौजूद खुराक को तोड़ देते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको डायग्राम की सूरत में समझा दी है कि ये जो फूड वैक्यूल आया है, तो लाइसोसोम है जो इसके अंदर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो जो इस फूड वैक्यूल को क्या है, उसको उसमें मौजूद जो फूड है उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लाइसोसोम्स आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्टेज, यानी कि जो वेस्ट हैं, जो बेकार मादे हैं सेल के, लाइसोसोम में सेल के बेकार मादों को तोड़ने के वाले भी एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये इसका फंक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, एक तो ये खुराक की जो फूड है, कोई भी पार्टिकल है उसकी डाइजेशन करेंगे, दूसरा इनको सेल के जो बेकार मादे हैं उनको तोड़ने वाले एंजाइम हैं उनको तोड़ेंगे। उसके बाद दे आल्सो इनगल्फ दी डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज एंड ब्रेक दैम, यानी कि जो ऑर्गेनेली डैमेज हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, ख़राब ऑर्गेनेलीज को भी निकल कर तोड़ देते हैं। ये देखें कि ये ख़राब ऑर्गेनेली थी, तो यहाँ से लाइसोसोम आया, इसने इस ऑर्गेनेली को, मिसाल के तौर पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ठीक है, इसको निगला और इसको तोड़ दिया, तो ख़राब ऑर्गेनेलीज को भी इसने तोड़ देना है। लाइसोसोम्स कैन स्टोर सर्टन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज़, और उसके अलावा ये मॉलिक्यूल को स्टोर भी करते हैं, ज़ख़ीरा भी कर लेते हैं जिन्हें बाद में इस्तेमाल करना हो। तो ये सारे फंक्शन क्या हैं, लाइसोसोम के हैं। क्रिश्चियन रेनी डी डव ने दरियाफ्त किया है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ मादों को तोड़ते हैं। लाइसोसोम बजाते खुद गोल्जी ब्रेटस से निकलते हैं बर्ड की शक्ल में, और जो फूड वैक्यूल है उसको तोड़ते हैं, उसमें मौजूद खुराक को तोड़ते हैं, और उसके अलावा जो ऑर्गेनेली ख़राब हो चुकी होती हैं उनको भी क्या करते हैं, उनका भी खात्मा ये कर देते हैं ताकि सेल है वो डैमेज ना हो। ठीक है, और फंक्शन है वो प्रॉपर होता रहे। तो ये था लाइसोसोम के बारे में, जिन्हें हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं,
जब ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने इसको डायग्राम भी ये वाली बनानी है, और ये इधर से एक फूड वैक्यूल की डाइजेशन का तरीका बता देना है, और यहाँ से आपने बता देना है कि ऑर्गेनेली को किस तरह ये डाइजेस्ट करता है। तो इन चीज़ों को आपस में लिंक कर देना है। तो लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से, शॉर्ट में इसका ये पूछा जा सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन आपने बताना है कि लाइसोसोम क्या करते हैं, मादों की तोड़ फोड़ करते हैं, और क्या करते हैं, सेल के अंदर जो बेकार मादे हैं उनको भी तोड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम में किरदार अदा करते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ जो मादे हैं उनको स्टोर भी कर सकते हैं ताकि बाद में उनको इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसका जो फेल है, जो इसका फंक्शन है, वो भी आपने याद करना है, और इसकी जो डायग्रामेटिक जो है एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने देनी है, डायग्राम भी बनानी है। ये था हमारा लेक्चर लाइसोसोम के बारे में। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बच्चे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें देखने के बाद, और अपने जो कलीग हैं उनके साथ भी शेयर करें इस लेक्चर को। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसके बाद जो दूसरा लेक्चर है, आगे वाला लेक्चर, वो हम अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ अटैच रहिए, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इनके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट है वो भी बताया जा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपके साथ शेयर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।